इजराइल और ईरान के बीच आज पांचवें दिन भी भीषण युद्ध जारी है। पांचवें दिन भी दोनों देशों की मिसाइलें एक दूसरे पर आग बनकर बरस रही हैं। दोनों ओर से की जा रही इन मिसाइलों की बारिश में कई लोगों की जान चली गई। लेकिन इन सब के बीच इजराइल का प्लान ईरान सबके रोंगटे खड़े कर रहा है और पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिक गई हैं। इन सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का G7 समिट छोड़कर जाना मानो इसकी गवाही दे रहा है। चलिए विस्तार से बताते हैं सब कुछ। ईरान की परमाणु शासित देश बनने की उम्मीदों पर इजराइल ने प्रचंड प्रहार किया है। इस प्रचंड प्रहार ने ईरान की राजधानी तेहरान से लेकर नतांज, इस्फहान और अन्य कई जगहों पर कोहराम मचा दिया है। इजराइल ने चुन चुनकर ईरान के परमाणु केंद्र, सैन्य ठिकानों, सैन्य अफसरों और परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाते हुए कई गहरे घाव ईरान को जिंदगी भर के लिए दे दिए हैं। इजराइल के इन हवाई हमलों में ईरान के 224 लोगों की मौत की खबरें सामने आ रही हैं, तो वहीं इजराइल में दर्जनों लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि ईरान भी पलटवार करते हुए इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से लगातार हमले कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच ट्रंप का G7 समिट बीच में छोड़कर आना और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ईरान को धमकाना तो कुछ और ही इशारे कर रहा है। G7 समिट बीच में छोड़कर ट्रंप क्यों लौटे वतन? दरअसल कनाडा में G7 समिट चल रहा है और भारत के प्रधानमंत्री भी इस समिट में शामिल होने के लिए कनाडा पहुंच गए हैं। लेकिन इस दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शिखर सम्मेलन को बीच में ही छोड़कर वतन लौट गए हैं और उनके बयान सुर्खियां बटोर रही हैं। ट्रंप ने ट्रुथ पर पोस्ट किया कि ईरान को उस डील पर साइन कर लेना चाहिए था जिस पर मैंने उनसे साइन करने को कहा था। कितनी शर्म की बात है और मानव जीवन की बर्बादी है। सामान्य सी बात कही थी कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकता। मैंने ये बात बार बार कही थी। सभी को तत्काल तेहरान खाली कर देना चाहिए। इस बात से ट्रंप ने एक बार फिर अपनी मंशा ईरान को लेकर साफ कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि वे ईरान इजराइल संघर्ष के लिए अस्थायी युद्ध विराम के पक्ष में नहीं है। ट्रंप के मुताबिक अस्थायी युद्ध विराम सिर्फ समस्या का असली हल नहीं है और इससे हिंसा बार बार भड़केगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि मध्य पूर्व में स्थायी शांति तभी संभव है जब इजराइल और ईरान के बीच तनाव के मूल कारण का खत्म किया जाएगा। यानी इस हिसाब से यह कहना गलत नहीं होगा कि इजराइल जल्द ही कोई बड़ा कदम ईरान को लेकर उठा सकता है। अब बात करते हैं इजराइल के प्लान ईरान की। इजराइल का प्लान ईरान जिस तरीके से इजराइल ने ईरान के मिलिट्री अधिकारियों और न्यूक्लियर वैज्ञानिकों को चुन चुनकर निशाना बनाया, उससे ये साफ है कि अब इजराइल का अलग टारगेट ईरान के सर्वोच्च नेता अली खोमेनी हो सकते हैं। दरअसल इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों ने उनके परमाणु कार्यक्रम को बहुत लंबे समय के लिए धीमा कर दिया है। नेतन्याहू ने यह स्पष्ट किया कि इजराइल का उद्देश्य ईरान की सरकार को गिराना नहीं है, लेकिन अगर इन हमलों के परिणाम स्वरूप ऐसा होता है तो उन्हें कोई हैरानी नहीं होगी। उन्होंने आगे कहा कि ईरान का शासन बहुत कमजोर है और अगर खबरों की माने तो यही कारण है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खोमेनी बंकरों में जाकर छुप गए हैं और इन्हीं बंकरों को तबाह करने के लिए अमेरिका B-2 बॉम्बर इजराइल को दे सकता है। हालांकि इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें सूर्या समाचार।